हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोमोलिक्यूल में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। इस लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन क्या है कि लीनियर मिक्स्ड पॉलीमर्स होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स के। दैट इज़ ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो बड़े होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो प्यूरिन और पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं। इसको मिक्स्ड पॉलीमर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो प्रकार के हैं, पायरिमिडीन और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, दैट इज मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स के। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो CHONP से मिलकर बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था फिजिशियन फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियस ऑफ पस सेल से, और उसको न्यूसिलिन नाम दिया इसके एसिडिक नेचर के कारण। जैकेरिस ने डिस्कवर किया कि न्यूसिलिन जो है क्रोमैटिन में पाया जाता है। हार्टविग ने लिंक्ड किया इन न्यूसिलिन को हेरिडिटी करेक्टर्स के ट्रांसमिशन में, कि मदर फादर करेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में न्यूसिलिन के थ्रू जाते हैं, और अल्टमान ने इनको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। बहरिम ने इनको डिफ्रेंशिएट किया दो प्रकार में, कि दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA और RNA। न्यूक्लियोटाइड स्मॉल लेकिन कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कंडेंसेशन ऑफ एक पेंटोज शुगर, दूसरा एक साइक्लिक नाइट्रोजन बेस और 1 से 3 फास्फोरिक एसिड, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीज़ों से मिलकर बने थे, एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और 1 से 3 फास्फोरिक एसिड। इनकी तीन कंपोनेंट से मिलकर होती है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड्स शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं, और जब इस न्यूक्लियोसाइड्स के साथ फॉस्फेट H3PO4 भी जुड़ जाता है तब इसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स की डेफिनेशन होती है फास्फोराइलेटेड न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, फास्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर नाम से पता चल रहा है ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है जो दो प्रकार की होती है, राइबोज इन RNA एंड डीऑक्सीराइबोज इन DNA। तो ये पेंटोज शुगर होती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। दोनों में क्या अंतर है कि दोनों का फार्मूला सेम है। इसका फार्मूला है C5H10O5, इसका फार्मूला है C5H10O4। इसका मतलब इस राइबोज शुगर में, राइबोज शुगर 5 कार्बन वाली शुगर है जिसमें HOH ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन है। तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर भी HOH है, थर्ड पोजीशन पर भी HOH है, लेकिन इस वाले में सेकंड पोजीशन पर H और H है, OH नहीं है, अर्थात यहाँ पर से एक ऑक्सीजन रिमूव है, इसलिए इसका नाम है DE माने रिमूवल, OXY मतलब ऑक्सीजन किस में से निकली, राइबोज शुगर में, इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में होती है, DNA में, और राइबोज शुगर होती है RNA में। और डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मेशन क्या होता है, इस राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन निकलने के बाद। फास्फोरिक एसिड H3PO4 होता है, और नाइट्रोजनस बेसिस जो है नाइट्रोजन और कार्बन के रिंग कंपाउंड होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी बेसिस जैसी होती है, इसलिए इनका नाम है नाइट्रोजिनस बेसिस या नाइट्रोजन बेसिस। क्यों, नाइट्रोजन इनकी रिंग में है, कार्बन और नाइट्रोजन की रिंग है, और ये बेस जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनका नाम है नाइट्रोजिनस बेसिस। दो प्रकार के होते हैं, पायरिमिडीन और प्यूरिन। जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। इसका नाम बड़ा है, ये छोटे हैं, इसका नाम छोटा है लेकिन ये बड़े हैं। ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, ये डबल रिंग कंपाउंड है। सिंगल रिंग कंपाउंड में पायरिमिडीन, ये रही सिंगल रिंग कंपाउंड है। सिंगल रिंग कंपाउंड में जो शुगर बनती है कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बनती है, और कार्बन प्लस हाइड्रोजन में 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, और इनकी पहली और तीसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये एक रिंग कंपाउंड है जो 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और इस सिंगल रिंग में पहली और तीसरी पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ये साइटोसिन है, यूरेसिल है, थाइमिन है। लेकिन जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स के एग्जाम्पल एडेनिन, गुआनिन है, AG। तो प्यूरिन में क्या होता है कि एक रिंग तो सेम है, ये वाली 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन, लेकिन एक 5 मेंबर्ड इमेडाजोल रिंग और होती है जिसमें 7वीं और 9वीं पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। तो ये डबल रिंग कंपाउंड है, इसमें एक सिंगल रिंग ये वाली और 5 मेंबर्ड इमेडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर दोनों रिंग जुड़ी हुई हैं,
और यहाँ पर पहली, तीसरी, इसमें सातवीं, नवीं पोजीशन इसमें। तो यानी कि प्यूरीन डबल रिंग कंपाउंड, इसमें एक सिंपल रिंग और एक 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग होती है। नाइट्रोजन पहली, तीसरी, सातवीं और नवीं पोजीशन पर होता है। अब हमने अभी पढ़ा कि शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। अब ये एक शुगर है और इसके साथ ये बेस जुड़ गया। बेस हमेशा पहली पोजीशन से जुड़ता है और फॉस्फेट हमेशा 5वें कार्बन से। तो इस पहले कार्बन से बेस जुड़ेगा, इस 5वें कार्बन से फॉस्फेट जुड़ेगा। जो अगर ये नाइट्रोजन बेस पायरिमिडीन है तो ये अपनी 3rd नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और अगर ये प्यूरीन है तो ये 9th नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो बेस इसके पहले कार्बन से जुड़ता है, फॉस्फेट इसके 5वें, शुगर के 5वें कार्बन से जुड़ता है। और अगर बेस पायरिमिडीन है तो वो अपनी 3rd नाइट्रोजन जुड़ेगा, और प्यूरीन है तो अपनी 9th बेस जुड़ेगा। तो शुगर प्लस बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और जब इसके साथ फॉस्फेट भी जुड़ जाता है तब इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अब इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शन हमें पता होना चाहिए, 5-6 फंक्शन इसको हमें। सबसे पहली बात तो न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। सबसे पहला है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़कर कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात ये न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सेकंड, एनर्जी कैरियर। सेल में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हायर न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी है, जीटीपी है, यूटीपी है, ये सब मिलकर हायर न्यूक्लियोटाइड्स के एनर्जी कैरियर की तरह काम करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं और रिएक्शंस में यूज होते हैं। थर्ड है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। जो न्यूक्लियोटाइड्स यूडीपी है, एडीपी है, वो हेक्सो शुगर को एक्टिवेट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है उसमें यूडीपी और एडीपी जो होते हैं वो हेक्सो शुगर को एक्टिवेट करते हैं। फोर्थ वन, फास्फोलिपिड बायोसिंथेसिस। सीडीपी और सीटीपी फास्फोलिपिड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सीडीपी एंड सीटीपी, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट। इसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर। साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी वो सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है और हमारी बॉडी की वेरियस रिएक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प कराता है। पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है प्राइमरी मैसेंजर्स पर जाती है, प्राइमरी मैसेंजर्स सेकेंडरी मैसेंजर्स को देते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स इन्फॉर्मेशन को आगे कन्वे कर देते हैं। तो साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। और लास्ट है कोएंजाइम। बहुत सारी रिएक्शंस में यूज होने वाले एंजाइम्स तब तक एक्टिवेट नहीं होते जब तक उनके साथ कोएंजाइम्स ना इन्वॉल्व हो। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं निकोटिनेमाइड के, राइबोफ्लेविन के और पेंटोथेनिक एसिड के, ये कोएंजाइम्स की तरह फंक्शन करते हैं और ये वेरियस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। इसके बाद जो फंक्शन हमें पता हो गया न्यूक्लियोटाइड, इसके बाद हमें थोड़ा सा डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पता होना चाहिए। दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ के बावजूद थोड़े से डिफरेंस भी है। तो डीएनए और आरएनए में 5-6 हमें को डिफरेंस पता होने चाहिए। सबसे पहला, डीएनए कॉमनली डबल स्ट्रैंडेड होता है।
जबकि आरएनए कॉमनली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कुछ वायरस एक्सेप्शन को छोड़कर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता ओनली इन सम वायरसेस। थर्ड वन, डीएनए में थाइमीन बेस प्रेजेंट होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, लेकिन इसमें होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, यानी कि यहां पर थाइमीन की जगह यहां पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। फोर्थ वन, डीएनए कॉमनली वन टाइप के होते हैं, एक ही प्रकार का होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। फिफ्थ, डीएनए is present in nucleus plus mitochondria plus chloroplast। ये आरएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा होता है, प्लस न्यूक्लियस में थोड़ा सा, प्लस राइबोसोम्स। सिक्स्थ फंक्शन जो है, ये ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स है। इनटू ऑफस्प्रिंग्स, मदर फादर से, पेरेंट से कैरेक्टर्स का ऑफस्प्रिंग में जाना इसका मेन फंक्शन है। इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। सेवंथ, शुगर, डीएनए में डी ऑक्सी राइबोज होती है, इसलिए इसका नाम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें होती है राइबोज शुगर। एट्थ, केमिकली डीएनए लेस रिएक्टिव होता है एंड मोर स्टेबल होता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1OH, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1OH लेस देन राइबोज। राइबोज शुगर से इसकी शुगर में एक ओ कम होता है, एक OH कम होता है, इसलिए लेस स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है और मोर स्टेबल होता है। और आरएनए में 2 OH है, यहाँ पर भी H है, OH है, यहाँ पर भी OH है, एक O ज़्यादा होने से ये मोर रिएक्टिव होता है एंड लेस स्टेबल होता है। इसीलिए डीएनए को मदर फादर के कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने का कार्य मिला है, जबकि आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करने का कार्य मिला है।